हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं टॉपिक लेकर आया बुध ग्रह हूँ। बुध ग्रह के बारे में इस वीडियो में आपको सभी कुछ जानने के लिए मिलेगा, है ना। मैं हर संभव कोशिश किया मैंने कि सारे क्वेश्चन इस वीडियो में डाल दूँ बुध ग्रह के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में अक्सर ही पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है ना। सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, तो बुध ग्रह ही है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा, बुध ग्रह, है ना। बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं बुध ग्रह को कब देखा जा सकता है, सूर्य निकलने से 2 घंटा पहले, है ना। बुध ग्रह को कब देखा जा सकता है, सूर्य निकलने से 2 घंटा पहले सुबह में आप इसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह। सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह, क्योंकि यह सबसे छोटा है और हल्का भी है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं बुध ग्रह के कुल कितने उपग्रह है ना। बुध ग्रह के कुल कितने उपग्रह हैं, तो एक भी नहीं। बुध ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है। हाँ, तो देख रहे थे बुध ग्रह के कुल कितने उपग्रह हैं, एक भी नहीं, है ना। इसके एक भी उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं बुध ग्रह का व्यास कितना है ना। बुध ग्रह का जो व्यास है वो कितना है, तो 4878 किलोमीटर, 4878 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं बुध ग्रह का परिभ्रमण काल कितना है। परिभ्रमण यानी कि अपने अक्ष पे, अपने एक्सिस पे घूमने में वो कितना टाइम लेता है, तो 58.6 डेज, है ना। 58 दिन ये लेता है ना। पृथ्वी के 58.6 दिनों के बराबर इसका एक दिन होता है। इसका कहने का अर्थ ये है, यानी कि पृथ्वी पर जब 58 दिन होगा तो वो एक चक्कर लगाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं बुध ग्रह का परिक्रमण काल कितना है ना। परिक्रमण यानी कि सूर्य के चारों ओर कितने दिन में ये एक चक्कर लगा लेता है, तो 88 दिनों में 88 दिनों में ये सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है, जिसको परिक्रमण काल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं बुध ग्रह की परिक्रमण गति कितनी है। हाँ, तो बुध ग्रह की परिक्रमण गति कितनी है, तो 47.87 किलोमीटर प्रति सेकंड, है ना। 87.87 किलोमीटर प्रति सेकंड ये की गति से ये परिक्रमा कर रहा है सूर्य का, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं बुध ग्रह का कुल क्षेत्रफल कितना, तो बुध ग्रह का कुल क्षेत्रफल 7,48 लाख वर्ग किलोमीटर है ना। बुध ग्रह का कुल सतही क्षेत्रफल, उसका कितना सतह है, कितना उसका सरफेस एरिया है, वो है 7,48 लाख वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं बुध ग्रह का द्रव्यमान कितना, तो 3.3022 इंटू 10⁻23 किलोग्राम, है ना। बुध ग्रह का द्रव्यमान कितना, 3.3022 इंटू 10⁻23 किलोग्राम इसका कुल वेट है, द्रव्यमान है। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं बुध ग्रह का घनत्व कितना है, 5.427 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि कोई अगर वस्तु लेते हैं 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा, तो उसका घनत्व जो होगा ना उसमें 5.427 ग्राम उसका द्रव्यमान रहेगा, है ना। बुध ग्रह का ये उसका घनत्व होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं बुध ग्रह का पलायन वेग कितना है, तो 4.25 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी कि बुध ग्रह पर जाकर अगर किसी भी चीज़ को हम 4.25 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से किसी भी वस्तु को फेंकेंगे तो वो लौट कर बुध ग्रह पे नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं बुध ग्रह का विषुवतीय घूर्णन गति कितनी है। बुध ग्रह का विषुवतीय घूर्णन गति यानी किस गति से वो अपने अक्ष पर घूम रहा, तो 10.892 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वो विषुवतीय घूर्णन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं बुध ग्रह के सतह पर दाब कितना है ना, लगभग शून्य। उसका जो वायुमंडल है वो लगभग नगण्य है, बहुत ही पतला वायुमंडल है, इसलिए दाब भी बहुत कम है, शून्य के बराबर। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं बुध ग्रह के वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें है ना। बुध ग्रह जो उसका वायुमंडल है बहुत पतली सी, उसका आखिर उसमें कौन कौन सी गैस है, तो जो भी है वो 42% ऑक्सीजन उसमें है, 29% सोडियम है, 22% हाइड्रोजन है, 6% हीलियम है और 0.5% पोटेशियम है तथा 0.5% अन्य तत्व, बहुत सारे उसमें अन्य तत्व भी हैं 0.5% में। 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं बुध ग्रह अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है ना। बुध हर प्लैनेट अपने अक्ष पर कुछ ना कुछ झुका हुआ, तो बुध ग्रह भी झुका हुआ, वो कितना झुका हुआ, तो 1/30 डिग्री, है ना। 1/30 डिग्री ये झुका हुआ अपने अक्ष पे, है ना। 1 डिग्री का 30वां भाग
क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, क्या बुध ग्रह पर वायुमंडल है? हाँ, बुध ग्रह पर वायुमंडल तो है, लेकिन बहुत ही पतला वायुमंडल है, बहुत ही नगण्य। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं, बुध ग्रह पर रात में तापमान कितना होता है? तो -173 डिग्री सेल्सियस तक इसका तापमान रात में चला जाता है, बहुत ही ठंडा हो जाता है ये रात में। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं, बुध ग्रह पर दिन में तापमान कितना होता है? 427 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा तापमान ये है, यहाँ पर जीवन संभव नहीं है इतने तापमान पे। रात का तापमान बहुत ठंडा और दिन का तापमान बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं, सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह कौन सा है ना? बुध ग्रह 88 दिन। 88 दिन सबसे कम टाइम है ना, और सब ग्रहों के मुकाबले। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं, सौरमंडल का सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है ना, 600 डिग्री सेल्सियस है ना। सौरमंडल का सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह बुध ग्रह है, 600 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये है कि दिन और रात के तापमान में सबसे ज़्यादा अंतर किस ग्रह पे है? तो बुध ग्रह पर ही है, वो 600 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं, बुध ग्रह का सबसे विशिष्ट गुण क्या है? हाँ, तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र का होना इसका ही सबसे विशिष्ट गुण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं, बुध ग्रह का आयतन कितना है? तो 6.083 × 10⁻10 किलोमीटर क्यूब है ना, इसका आयतन है 6.083 × 10⁻10 किलोमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं, बुध ग्रह किन तत्वों से मिलकर बना हुआ है ना? बुध ग्रह किन तत्वों से मिलकर बना हुआ है? तो बुध ग्रह का तकरीबन 70% हिस्सा धातुओं से बना और 30% हिस्सा सिलिकेट का बना हुआ। क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं, बुध ग्रह का कोर उसके आयतन का कितना प्रतिशत है? तो बुध ग्रह का जो कोर है उसके आयतन का 42%, 42% है। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं, बुध ग्रह सूर्य से कितना दूर है? तो बुध ग्रह सूर्य से 5,76,00,000 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है ना, 5,76,00,000 किलोमीटर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में देखें, बुध ग्रह पृथ्वी से कितना दूर है? 230.71 मिलियन किलोमीटर है ना, 230.71 मिलियन किलोमीटर ये पृथ्वी से दूर है। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं, बुध ग्रह के किस हिस्से में ठोस पानी होने का सबूत मिला है ना? ध्रुवीय क्षेत्रों में, ध्रुवीय क्षेत्रों में है ना बर्फ होने का सबूत मिला है वैज्ञानिकों को, ठोस पानी। क्वेश्चन नंबर 30 में देखते हैं, बुध ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना प्रतिशत है? 38%। 38% कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति का भार पृथ्वी पे 100 kg है तो बुध ग्रह पर वो चला जाएगा तो उसका भार हो जाएगा 38 kg का, वो हो जाएगा 100 kg से 38 kg। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं, पृथ्वी के बाद सौरमंडल का सबसे ठोस और कठोर ग्रह कौन सा? बुध ग्रह है ना, पृथ्वी सौरमंडल का सबसे ठोस और कठोर ग्रह है, उसके बाद बुध का नंबर आता है ना, दूसरा सबसे कठोर और ठोस ग्रह यही है। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं, बुध ग्रह आकार में पृथ्वी से कितना छोटा है? तो 26 गुना है ना, ये छोटा है बुध से, पृथ्वी से आकार में यह 26 गुना छोटा। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं, बुध की कक्षा में पहुंचने वाला पहला मानव निर्मित स्पेस क्राफ्ट कौन था? है ना, मैरिनर 10 है ना, ये लगभग 1975 के करीब है ना साल में ये भेजा गया था मैरिनर 10 को बुध की कक्षा में है ना, बुध का अध्ययन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर उसके बाद आते हैं 34 में, बुध ग्रह किन 2 उपग्रहों से छोटा है ना? बुध ग्रह है ना उपग्रहों से भी इसका आकार छोटा है, वो 2 उपग्रह है टाइटन और गैनीमेड। टाइटन जो है वो शनि का उपग्रह है, शनि का सैटेलाइट है, और गैनीमेड जो है वो बृहस्पति यानी कि नेपच्यून का सैटेलाइट है, ये दोनों से ये छोटा है बुध। क्वेश्चन नंबर 35 में आता है, दूसरा बुध मिशन कब लॉन्च किया गया है ना? दूसरा बुध मिशन सन 2008 में नासा ने लॉन्च किया मैसेंजर के नाम से, जो बुध ग्रह के है ना कक्षा से 200 किलोमीटर दूर रहकर ही उसके अध्ययन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं, बुध ग्रह की जानकारी लोगों को कब से है ना कब पता चला लोगों को कि बुध नामक कोई ग्रह भी है? तो ये 5000 ईसा पूर्व से ही लोगों को ये पता है, क्योंकि ये सूर्य के बहुत नज़दीक है और सूर्य के लाइट में ये सुबह सुबह है ना इसको देख सकते हैं। तो लोगों को इसके बारे में बहुत पहले से जानकारी है, लगभग 5000 ईसा पूर्व से ही है ना। यहाँ तक ये सारे क्वेश्चन बुध से संबंधित थे है ना। क्वेश्चन सारे को याद कर लीजिए, एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे है ना तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह का वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। अगला वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।